सो हेलो बच्चों, दिस इज़ अमित सर। तो बच्चों, स्वागत है आपका अगले लेक्चर में। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम सम्स करेंगे आज। हमारे इस लेक्चर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ वी विल सॉल्व द सम्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब तक मैंने आपको जो सिखाया है दैट इज स्टार्टिंग से लेके इंट्रोडक्शन। मैंने आपको बताया बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, उसके बाद उसका फॉर्मेट सिखाया, उसके बाद ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सिखाया, ठीक है। उसके बाद मैंने जर्नल एंट्री सिखाया, फॉर्मेट सिखाया, जर्नल एंट्री सिखाया। तो जर्नल एंट्रीज जो मैंने सिखाया वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो आज का सम आपको समझेगा और मैं सॉल्व करने वाला हूँ। आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जो एक्सरसाइज है वो पूरा सॉल्व करूंगा। फिर जो इलस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट है, डिसिमिलर सम्स है, अलग अलग सम्स है वो मैं लूंगा, सिमिलर सम्स मैं नहीं करूंगा, ठीक है, ताकि आपको वो सिमिलर सम करने का मौका मिले, ठीक है बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस जर्नल एंट्रीज का सम्स एक्सरसाइज आपके टेक्स्ट बुक के पीछे का। और बच्चों बहुत ही इजी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, इसको समझने के लिए आपको एंट्रीज बाय हार्ट होना चाहिए, आना ही चाहिए, सारी एंट्रीज आनी चाहिए, तो आपको एकदम इजी लगेगा। अगर आपने एंट्रीज नहीं की है, अभी तक लर्न नहीं की है, तो अभी इसको लेक्चर को मत देखिए, एंट्रीज लर्न कीजिए। जैसे मैंने फॉर्मेट में लिखवाया है बिना देखे एक बार लिख दीजिए और बोल दीजिए, फिर आप इस पे आइए, तो आपको एकदम इजीली समझेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, दैट इज माय श्योरिटी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला आपको एंट्रीज आनी चाहिए, तो उसके लिए मैं सारी एंट्रीज एक बार रिवाइज करवाता हूं आपको और उसके बाद हम सम से शुरू करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जिस फॉर्मेट में मैंने लिखवाया आपको उसी फॉर्मेट में हम जाते हैं। तो फर्स्ट एंट्री बोलिए। फर्स्ट एंट्री वाज व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो पहले ड्रॉवर की बुक में बोलूंगा, फिर ड्रॉवी की बुक में बोलूंगा, ठीक है। तो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, एंट्री इज ड्रॉवी टू सेल, उधर परचेज टू ड्रॉवर। दूसरा एंट्री था when bill drawn and duly accepted and returned by drawee to drawer। तो एंट्री था bill receivable account debit to drawee और उधर था drawer account debit to bills payable account। देखिए एंट्रीज आनी चाहिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैंने एंट्रीज लिखवाई है, लर्न करवाई है, उसी तरीके से आपको लर्न करना है, लिखना है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड था सर वो बिल के 4 ऑप्शन, बिल को क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, वो चारों ऑप्शन किसके पास थे सर, ड्रॉवर के पास। तो ड्रॉवी के बुक में नो एंट्री, उसको भगा दो। तो ड्रॉवर के बुक में हम बोलेंगे सर चारों ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन लेंगे, नीचे क्या आएगा, टू बिल रिसीवेबल। चारों ऑप्शन में नीचे क्या है, टू बिल रिसीवेबल। उसमें फर्स्ट ऑप्शन है रिटेन द बिल। तो रिटेन जब बिल करेंगे हम, तो रिटेन द बिल में नो एंट्री, क्योंकि बिल हमारे पास ही है पहले से। दूसरा है सर, दूसरा ऑप्शन है बिल डिस्काउंट विद बैंक। नीचे तो टू बिल रिसीवेबल आने वाला है, तो एंट्री क्या होगी, डिस्काउंट विद द बैंक की, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू बिल रिसीवेबल। फिर थर्ड ऑप्शन है एंडोर्स द बिल, तो एंट्री होगी एंडोर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। फोर्थ ऑप्शन है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, तो बिल सेंड टू बैंक एंट्री होगी बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल। और सामने ड्रॉवी के बुक्स में देयर इज नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं है। देखो बच्चों एंट्री आनी चाहिए, अगर आपको एंट्री आती है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, दैट इज माय श्योरिटी। उसके बाद नेक्स्ट इज सर डिसऑनर ऑफ बिल। नेक्स्ट जो हेडिंग था वो था डिसऑनर ऑफ बिल। तो डिसऑनर ऑफ बिल में क्या था सर, 4 टाइप के बिल थे, चारों बिल डिसऑनर होंगे, ड्रॉवी ही डेबिट होगा। ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवी ही डेबिट होगा, चारों बिल डिसऑनर होंगे तो भी। और उधर एक कॉमन एंट्री है, वो हम बोल लेंगे बाद में, ठीक है। तो इधर ड्रॉवर के बुक में पहला क्या है सर, बिल डिसऑनर होगा, ड्रॉवी ही डेबिट होगा और रिस्पेक्टिव अकाउंट क्रेडिट होगा। तो पहला है रिटेन बिल डिसऑनर, तो एंट्री इज ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। दूसरा है डिस्काउंटेड बिल बैंक, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, तो एंट्री इज ड्रॉवी टू कैश बैंक। उसके बाद एंडोर्स बिल डिसऑनर, तो ड्रॉवी टू एंडोर्सी। उसके बाद बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर, ड्रॉवी टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। और उधर ड्रॉवी के बुक्स में एक कॉमन एंट्री दैट इज बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतने एंट्रीज में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे बिल डिसऑनर होगा, जिसके पास भी बिल होगा वो क्या पे करेगा, नोटिंग चार्जेस पे करेगा। तो नोटिंग चार्जेस जो भी पे करेगा, कोई भी पे करे सर, ड्रॉवी फिर से डेबिट होने वाला है ड्रॉवर के बुक में, क्योंकि उससे ही लेना है, ये सब नाटक उसकी वजह से हो रहा है। और हम जो भी नोटिंग चार्जेस पे कर रहे हैं नोटिंग ऑफिसर को, वो पे कर रहे हैं क्योंकि ड्रॉवी ने बिल नहीं पे किया, तो हम ये खर्चा उसकी वजह से कर रहे हैं, इसीलिए उससे ही कवर करेंगे, इसीलिए उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। तो नोटिंग चार्जेस पेड बाय एनीवन, इट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम ड्रॉवी, इसलिए ड्रॉवी डेबिट। सो नोटिंग चार्जेस पे, अभी हम पहले इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर बोलते हैं, तो नोटिंग चार्जेस पेड
बाय ड्रॉवर, तो ऊपर ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और उसके बाद नोटिंग चार्जेस पेड बाय एंडोर्सी, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी, और उधर एक कॉमन एंट्री नोटिंग चार्जेस एक्सपेंस फॉर ड्रॉवी, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, क्योंकि वो ड्रॉवर को पे करेगा, ठीक है। तो दिस वाज टिल नोटिंग चार्जेस पेड। नेक्स्ट इज द एंट्री फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल। बिल रिन्यू करेंगे तो क्या 4 स्टेप्स है हमारे पास। पहला स्टेप क्या है सर, फर्स्ट स्टेप इज डिसऑनर द ओल्ड बिल, कैंसल द ओल्ड बिल, तो डिसऑनर की चारों में से कोई भी एक एंट्री आ जाएगी। देन सेकेंड इज पार्ट पेमेंट या इंटरेस्ट डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन, वो हम देखेंगे इसमें। तो अगर हमारा क्वेश्चन में पार्ट पेमेंट का आता है तो एंट्री क्या बनेगी, कैश बैंक टू ड्रॉवी और उधर ड्रॉवर टू कैश बैंक। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री इज इंटरेस्ट रिसीव करने की, या वो पे करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री, तो एंट्री विल बी, इसके लिए इनकम होगा ड्रॉवर के, तो एंट्री विल बी ड्रॉवी टू इंटरेस्ट, उधर होगा इंटरेस्ट टू ड्रॉवर। और उसके बाद न्यू बिल बनेगा, न्यू बिल बनाने की एंट्री अपने को आती है, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी एंड ड्रॉवर टू बिल्स पेएबल। चलो ये हो गया रिन्यूअल का प्रोसेस। रिन्यूअल के प्रोसेस के बाद सर ऑनर ऑफ बिल, चारों बिल ऑनर होंगे तो एंट्री क्या होगी, वो सामने वाले बुक में एक ही कॉमन एंट्री आएगी, ठीक है। तो सामने वाले बुक में एक ही कॉमन एंट्री आएगी, वो हम बाद में देख लेंगे, पहले ड्रॉवर के बुक का एंट्रीज देखते हैं। सर पहली बात तो 4 टाइप के बिल होते हैं, 4 में से ऐसे 2 बिल है जो 2 बिल हमारे पास नहीं होते, ड्रॉवर के पास नहीं होते। कौन से, एक तो एंडोर्स बिल और एक बिल डिस्काउंटेड बैंक। तो ये 2 जो ऑप्शंस है उसमें ऑनर की कोई एंट्री नहीं आएगी। ऑनर का मतलब होता है ड्यू डेट पे बिल का पैसा मिल जाना, ठीक है। तो अपन पहला ड्रॉवर के बुक में सर रिटेन बिल ऑनर, तो एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। फिर था बिल डिस्काउंटेड बैंक ऑनर, नो एंट्री, बिल डिस्काउंटेड बैंक नो एंट्री, देन बिल एंडोर्स नो एंट्री, देन बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑनर्ड, सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। उधर एक कॉमन एंट्री बिल्स पेबल टू कैश बैंक। सो दैट इज अबाउट ऑनर ऑफ बिल। अच्छा, उसके बाद ऑनर के बाद क्या होता है सर, कभी कभी ऐसा होता है कि ड्रॉवी जो है इंसॉल्वेंट हो जाता है। ड्रॉवी क्या बन जाता है सर, इंसॉल्वेंट। ड्रॉवी इंसॉल्वेंट, ड्रॉवी इंसॉल्वेंट होने का मतलब क्या होता है सर, ड्रॉवी इंसॉल्वेंट होने का मतलब ये होता है कि हम ड्रॉवी के पास गए पैसा लेने के लिए ड्रॉवर, पर ड्रॉवी के पास 1 भी रुपया नहीं, कंगाल हो गया, तो उससे कुछ पैसा आएगा, कुछ नहीं आएगा, उसकी एंट्री माननी पड़ेगी। तो सबसे पहले जब भी ड्रॉवी इंसॉल्वेंट होगा तो पहले डिसऑनर की एंट्री मानने का, फिर इंसॉल्वेंट वाली एंट्री मानने का। तो इंसॉल्वेंट वाली एंट्री क्या आएगी सर, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, और उधर सर एंट्री विल बी ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक टू डेफिशिएंसी। उसके बाद नेक्स्ट इज सर रिटायरमेंट ऑफ बिल। तो ड्यू डेट के पहले आके अगर ड्रॉवी पैसा दे देता है ड्रॉवर को तो उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। तो रिटायरमेंट ऑफ बिल होगा तो ड्रॉवर क्या खुश हो जाएगा कि सर टाइम से पहले आके पैसा दे दिया उसने, तो वो कुछ छूट देगा उसको, वो छूट को हम लोग बोलते हैं रिबेट, और उसके लिए वो डिस्काउंट हो जाएगा, उसको डिस्काउंट मिला है। सो एंट्री फॉर रिटायरमेंट ऑफ बिल, तो रिटायरमेंट ऑफ बिल मतलब पेमेंट ऑफ बिल बिफोर ड्यू डेट, ठीक है। सो एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और उधर एंट्री विल बी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक टू डिस्काउंट रिसीव। सो दिस वेयर द एंट्रीज जो आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। देखिए ज्यादा से ज्यादा इसको 3 मिनट लगेगा अगर आपको अच्छी तरह से आता है तो, और जिसको एंट्री आता है वही सम सीख पाएगा। ध्यान रखना, मैं आपको पहले बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, जिसको एंट्री आता है उसी को सम आएगा। अगर आपने अभी भी एंट्री नहीं की है तो एंट्री करिए तो ही सम आपको आएगा। दैट इज 100% श्योर। सम आने के लिए ये एंट्री जिस तरीके से मैंने आपको याद करने बोली है, लिखवाई है, उसी तरीके से हर रोज एक बार लिखो, 110% आपको सम आना ही आना है, ठीक है। सो व्हाट आई हैव टोल्ड, एंट्री आना चाहिए, एंट्री अच्छे से करके रखो तो सम आपको अच्छे से समझेगा। चलो लेट्स स्टार्ट विद द सम नाउ। तो क्या होता है, अभी सम करने का तरीका देखेगा। अब हम क्या सॉल्व कर रहे हैं सर, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सो आई विल से प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं हम लोग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो एकदम इजी है, जिस तरीके से मैं बोलूंगा उसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। बट आपको मैं पहले से बता दूं कि अभी इसमें सम्स में ना अपने पास 2 टाइप के सम्स है। देयर आर 2 टाइप्स, 2 टाइप्स के सम है अपने पास सम करने के लिए। पहला है सर, फर्स्ट टाइप इज सिंगल ड्रॉवर एंड सिंगल ड्रॉवी, मतलब सम में एक ही ड्रॉवर और एक ही ड्रॉवी रहेगा, ऐसे सम्स मिलेंगे आपको।
और सेकेंड इज सिंगल ड्रॉवर एंड मल्टीपल ड्रॉवीज। मतलब कुछ सम्स आपको ऐसे मिलेंगे सिंगल ड्रॉवर सिंगल ड्रॉवी, मतलब उसमें एक ही ड्रॉवर रहेगा और ड्रॉवी भी एक ही रहेगा, मतलब हाँ बेचने वाला एक और खरीदने वाला एक, बिल बनाने वाला एक, बिल बन एक्सेप्ट करने वाला एक। पर ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें सिंगल ड्रॉवर होगा, एक ही ड्रॉवर होगा, बेचने वाला सेलर, बट बायर बहुत सारे होंगे, ड्रॉ भी बहुत सारे होंगे, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, सो दिस इज 2 टाइप्स ऑफ सम्स वी आर गोइंग टू डील। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले विद सिंगल ड्रॉवर एंड सिंगल ड्रॉवी। कोई बोलेगा सर इसमें से एग्जाम में कौन सा आएगा? कोई भी आ सकता है, तो दोनों अच्छी तरह से प्रिपेयर करने का, दोनों आने के लिए एंट्रीज आना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, तो 2 टाइप के सम है इसमें, सिंगल ड्रॉवर सिंगल ड्रॉवी एंड सिंगल ड्रॉवर मल्टीपल ड्रॉ, मल्टीपल बहुत सारे ड्रॉवीज होंगे। तो दोनों में से हम पहले ये वाला स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम में कौन सा आएगा कोई पता नहीं है, दोनों में से कोई भी आ सकता है, बट दोनों ही आपको कब आएगा जब आपको एंट्रीज आती है। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट विद द सम। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन में पूछा है? क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर एक्सरसाइज, मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान देना सब लोग। आप अगर आपके पास एक्सरसाइज क्वेश्चन है पहले से लिख के रखना, तो आपको समझ में। चलिए पढ़ता हूँ मैं पहला क्वेश्चन। ऑन 1 Jan 2020 को हेमंत सोल्ड गुड। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ते ही कौन ड्रॉवर है और कौन ड्रॉवी है ये आपको पता चल जाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, हु इज ड्रॉवर एंड हु इज ड्रॉवी, सबसे पहले पता चल जाना चाहिए। तो सेलर ड्रॉवर होगा और बायर ड्रॉवी होगा। तो इसमें सेलर कौन है पता कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हेमंत सोल्ड, हेमंत ने बेचा, मतलब हेमंत इज हु? सर ड्रॉवर, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला सेलर ही ड्रॉवर होगा। तो हेमंत ने बेचा, तो ड्रॉवर कौन है सर? हेमंत। गुड्स ऑफ ₹18,500 टू नितिन, किसको बेचा? नितिन। तो नितिन कौन बन गया सर? ड्रॉवी। देखिए सबसे पहले ये चीज करना बहुत जरूरी है। ड्रॉवर और ड्रॉवी आप पहचान लिए तो बाद में आसान हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप आपको इन सम्स में यही ध्यान रखना है, हु इज ड्रॉवर एंड हु इज ड्रॉवी, यू शुड बी वेरी क्लियर विद दैट। तो जो बेचेगा सेलर विल बी ड्रॉवर और जो खरीदेगा दैट विल बी ड्रॉवी। ठीक, चलिए तो यहाँ पे हेमंत 1 जनवरी 2020 को हेमंत ने गुड्स बेचे हैं, किसको? नितिन को। कितने के बेचे सर? 18,500 के। तो ड्रॉवर कौन हो गया? हेमंत, और नितिन कौन हो गया सर? ड्रॉवी। एकदम क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ऑन द सेम डेट बेच दिया, इधर तक क्या हुआ है? गुड्स बेचा है, मतलब हेमंत ने बेचा है, नितिन ने खरीदा है। ठीक है, ऑन द सेम डेट हेमंत ड्रू अ बिल। अब किसने बिल बनाया? हेमंत ने बिल बनाया, मतलब बिल बनाने वाले को ड्रॉवर बोलते हैं। हमने तो पहले डिसाइड कर लिया हु इज ड्रॉवर। तो हेमंत ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 18,500 एट 2 months। कितने महीने का बिल बनाया? 2 महीने का। तो बिल बना लिया सर। किसने किसके ऊपर बिल बनाया? हेमंत ने बनाया नितिन के ऊपर बिल। आगे ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज ड्यूली ऑनर्ड। ड्यू डेट को क्या हो गया? बिल ड्यूली ऑनर्ड हो गया। अब हमको क्या करना है? ऑनर्ड का मतलब समय पे नितिन ने हेमंत को पैसा दे दिया। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेमंत, हेमंत के बुक में करना है एंट्री। हेमंत मतलब ड्रॉवर के बुक में, और नितिन मतलब ड्रॉवी के बुक में। दोनों के बुक्स में एंट्री करना है। फिर क्या करना है? प्रिपेयर हेमंत अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नितिन। ये हम बाद में देख लेंगे, अभी फिलहाल हम क्या कर लेते हैं, ये 2 पार्ट कर लेते हैं। पहला पार्ट क्या? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेमंत और नितिन। हेमंत और नितिन के बुक्स में हम एंट्रीज कर लेते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट अपने को आता है कि नहीं आता है? जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट एकदम सिंपल है, बचपन से 11वीं से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, वही फॉर्मेट मैं बना रहा हूं अभी आपके लिए। ठीक है, डेट का भी कॉलम आएगा। डेट का कॉलम इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में डेट दिया है, डेट नहीं दिया रहेगा तो सीरियल नंबर लिखने का आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम सम शुरू कर रहे हैं और आपको उसके लिए पहले से एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है, आपको एंट्रीज आएगा तो ही सम आपको आएगा। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ और उसका अभी आप उदाहरण देख लोगे। ठीक है, दोनों के बुक्स में एंट्रीज करनी है आपने को। किसके किसके बुक्स में? हेमंत और नितिन। हेमंत कौन है? ड्रॉवर। नितिन कौन है? ड्रॉवी। तो दोनों के बुक्स में अपने को एंट्रीज करनी है। तो दोनों के बुक्स के लिए अपने को दोनों का फॉर्मेट बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, डेट वाइज फॉर्मेट बना के रखना पड़ेगा, 2 लोगों का फॉर्मेट। ठीक है, सो यहां पे ये अपन फॉर्मेट बना रहे। ठीक है,
तो ऊपर हम लोग पहले लिखते हैं, और एक और यहाँ पे आता है पतला सा, वो क्या बोलते हैं उसको, बोलिए फटाफट, 11वीं में सब पढ़ा हुआ है आपने, क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे पहले डेट आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में डेट है, ये पर्टिकुलर्स है, डेट पर्टिकुलर्स। अब ये जर्नल है तो यहाँ पे आता है LF, डेबिट का रुपीस और क्रेडिट रुपीस, ठीक है। उसके बाद डेट, फिर से ये दूसरा फॉर्मेट है ड्रॉवी के लिए, पर्टिकुलर्स, फिर LF, फिर जर्नल है तो लेजर फोलियो, और लेजर होता तो JF लिखना पड़ता है, ठीक है। डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस, 2 लोगों के बुक्स में एंट्रीज करने वाले हम। देखिए मैं जैसा प्रोसीजर करवा रहा हूँ वैसा ही एकदम आप फॉलो करना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दैट इज माई श्योरिटी। क्या बोला? माई श्योरिटी, क्योंकि आपको एंट्रीज आएगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, दैट इज 100% श्योर। चलिए, तो ये किसका बुक्स है सर? ऊपर लिख देते हैं, दोनों के बुक्स में करना है। तो इन द बुक्स ऑफ, पहला ड्रॉवर, हु इज ड्रॉवर? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर मतलब इन द बुक्स ऑफ हेमंत, तो लिखेंगे यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ हेमंत। क्या पास करने आप वाले हैं? जर्नल एंट्रीज। सर जर्नल एंट्रीज पास करने वाले हैं। और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? आप बोलो, अपने मन में बोलते रहो। इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में? दूसरे का बुक्स, दूसरे का नाम क्या है? ड्रॉवी। ड्रॉवी मतलब कौन है? सर नितिन। क्या पास करने वाले हैं अपन? जर्नल एंट्रीज। क्या पास करेंगे सर? जर्नल एंट्रीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों बुक्स में साथ साथ में करते रहेंगे क्योंकि आपको एंट्रीज आना चाहिए, बस ध्यान रखना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या होगा? स्टार्टिंग, हाँ ये कहानी जैसा है। क्या हुआ सबसे पहले? ऑन 1 जनवरी 2020 हेमंत सोल्ड गुड्स टू नितिन। हेमंत ने गुड्स बेचा नितिन को। तो हेमंत ने बेचा मतलब नितिन ने खरीदा, मतलब अपना पहला एंट्री यूज हो रहा है यहाँ पे। चलो डेट क्या है सर? 2020 Jan 1। क्या एंट्री हो रहा है सर? गुड्स बेच रहे हैं क्रेडिट पे, है ना। हेमंत सोल्ड गुड्स 18/5 टू नितिन। अब इधर क्रेडिट किधर लिखा है? क्रेडिट नहीं लिखा है, बट आपको ये समझना पड़ेगा, बिल बनाया मतलब उधारी पे बेचा होगा, तो इट इज गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। बोलो इधर एंट्रीज क्या आती है? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट की ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री क्या आती है? इट इज ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या एंट्री है? बोलो, आपने देखा था ड्रॉवी अकाउंट डेबिट पढ़ा है टू सेल्स अकाउंट, ऐसा एंट्री पढ़ा है आपने। आपको ड्रॉवी नहीं लिखना है, ड्रॉवी का नाम लिखना है। ड्रॉवी का नाम क्या है सर? ड्रॉवी का नाम है नितिन। तो क्या बोलेंगे आप यहां से? यहां लिखेंगे इट इज नितिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का बेचा सर? 18,500। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 18,500। ठीक है। चलिए अब सेम एंट्री वहां पे ड्रॉवी के बुक में, नितिन के बुक में एंट्री, यहाँ पे क्या था? ड्रॉवी टू सेल, और इधर था परचेज टू ड्रॉवर। तो डेट पहले लिख देता हूं, 2020 Jan 1। क्या हुआ? इधर क्या एंट्री था? इधर था ड्रॉवी टू सेल, तो ड्रॉवी कौन है? नितिन। नितिन टू सेल्स, और इधर था परचेज टू ड्रॉवर, तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। ड्रॉवर मतलब ड्रॉवर का नाम सर हेमंत, तो यहां लिखेंगे हम लोग हेमंत अकाउंट। कितने का अमाउंट सर? 18,500, 18,500। एकदम कूल, कोई दिक्कत नहीं है फर्स्ट एंट्री में, एकदम सिंपल जा रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको एंट्रीज आती है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, दैट इज श्योर। चलो अब इसका नरेशन लिखना पड़ता है। बचपन में नरेशन कहां से स्टार्ट होता है सर? बीइंग। बीइंग क्या किया आपने? जो मैंने पर्टिकुलर में साइड में लिखा था, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। एंट्री क्या है? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। बीइंग क्या लिखेंगे? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। और यहां पे क्या बोलेंगे सर? बीइंग गुड्स परचेज। उसने बेचा है तो इसने खरीदा। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी आगे बढ़ते हैं। सेकंड, नेक्स्ट आगे क्या हो गया? यहां तक हमारा हो गया। अब आगे क्या बोला? ऑन द सेम डेट मतलब सेम डेट 1 जनवरी को हेमंत ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज 18,500 फॉर 2 months। तो बिल बनाया। बिल बनाने की एंट्री क्या है? वापस सेम तारीख को बिल बनाया। बिल बनाने की एंट्री इसके बुक्स में, ड्रॉवर के बुक्स में, इट इज बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी। एंट्री याद रखना, मैं पहले बोल चुका हूं। एंट्री इज बिल्स रिसीवेबल
अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, ड्रॉवी का नाम टू नितिन अकाउंट, और इधर भी सेम डेट को बिल मतलब इसने एक्सेप्ट किया होगा। सो ड्रॉवी के बुक्स में एंट्री क्या है सर, इसके बुक्स में था बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी, इधर था ड्रॉवर टू बिल्स पेबल, ड्रॉवर का नाम सर हेमंत, हेमंत अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है, बोले सर अमाउंट नहीं लिखा, अमाउंट लिख दें, कितने का बिल बना, देखो ना लिखा है यहाँ पे 18,500 का, गुड्स भी 18,500 का बेचा था, बिल भी 18,500 का बना, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे अपन 18,500, 18,500, यहाँ भी 18,500, यहाँ भी 18,500। तो ये हो गया, आपने बिल बना लिया। तो नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग, जो वहां साइड में बीइंग बिल ड्रॉन एंड ड्यूली एक्सेप्टेड फॉर 2 months, और सेम नरेशन वहां पे क्या, बीइंग बिल ड्रॉन एंड ड्यूली एक्सेप्टेड फॉर 2 months। तो ये कहां लिखा है, क्वेश्चन में लिख कर रहा है कितने महीने का बिल है, 2 महीने का। सो आई होप दिस इज, ये 2 एंट्रीज आपको एकदम क्लियर है, बट एंट्रीज आपको आएगी तो ही आपको सम आएगा, ध्यान रखना, मैं पहले बोल चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज ड्यूली ऑनर्ड। अच्छा, ये बिल तो बनाया है, कौन सा बिल है ये, 4 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, एक तो रिटेन द बिल, डिस्काउंट द बिल, एंडोर्स द बिल, बिल सेंड बैंक फॉर कलेक्शन। ये हेमंत ने क्या किया, बिल इसको दिया, इसने साइन किया और इसने वापस किया, इसके पास रखा और इसने कुछ नहीं किया, इसने कुछ नहीं किया मतलब रिटेन किया, इसने बिल अपने पास रखा, अपने पास रखने को ही हम लोग बोलते हैं रिटेन द बिल। तो इसने चारों ऑप्शन में से पहला वाला ऑप्शन लिया, रिटेन किया, तो रिटेन बिल की नो एंट्री होती है, तो नहीं लिखेंगे अपन यहाँ पे रिटेन बिल होता है तो इधर नो एंट्री, नो एंट्री, और यहाँ पे तो नो एंट्री है ही क्योंकि वो ऑप्शन इसके पास है ही नहीं, ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलता है। ठीक है, उसके बाद रिटेन की नो एंट्री आती है, इसके लिए मैंने नहीं लिखा, और कैसे पता चला रिटेन है, कुछ नहीं दिया मतलब रिटेन है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बोला है पास जर्नल एंट्रीज। अच्छा आगे, ऑन ड्यू डेट द बिल वाज ऑनर्ड, बिल ऑनर हो चुका है, ड्यू डेट को बिल ऑनर हो चुका है, कौन सा बिल ऑनर हुआ है, अब ड्यू डेट को कौन सा बिल ऑनर हुआ है, रिटेन बिल था, तो यहां पे लिखता हूं मैं बीइंग बिल रिटेन्ड, बिल रिटेन किया था इसने, तो रिटेन किया हुआ बिल ऑनर हो रहा है, तो रिटेन किया हुआ बिल ऑनर हो रहा है, उसकी एंट्री क्या आएगी सर, एंट्री इज रिटेन बिल ऑनर्ड की कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। में आपको बोल चुका हूं आपको एंट्री आएगी तो ही सम आएगा, तो मैंने जैसे पूछा रिटेन बिल ऑनर्ड तो आपको एंट्री आनी चाहिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, एकदम सिंपल। चलो पर डेट क्या आएगा, ड्यू डेट बोला है, ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट, तो आपको ड्यू डेट कैलकुलेट करने को आना चाहिए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ड्यू डेट, बोलो फटाफट कैलकुलेट करना सिखाया मैंने आपको। चलिए बोले 1 जैन से कितना महीने का बिल है, 2 महीने का, तो जैन के बाद 2 महीना, फेब मार्च, 1 मार्च आ गया, 1 मार्च में और 3 दिन आप ऐड करोगे, तो 1 मार्च में आप 3 दिन ऐड करोगे तो क्या होगा सर, मार्च 4th आ जाएगा, और उस दिन ये बिल ऑनर्ड होगा, और कितना रुपए का बिल ऑनर्ड होगा सर, सेम अमाउंट जितने का बिल था 18,500, और इधर बिल ऑनर्ड होने का एंट्री सेम मार्च 4 को एंट्री इज बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ड्रॉवी के बुक में बिल ऑनर्ड होने का एक ही कॉमन एंट्री आता है, बिल्स पेएबल टू कैश बैंक, और अमाउंट कितना आएगा सर 18,500 जितने का बिल था। और नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन विल बी बीइंग रिटेन्ड बिल ऑनर्ड, रिटेन बिल ऑनर्ड, और इधर भी वही नरेशन बीइंग रिटेन्ड बिल ऑनर्ड। ठीक है, सेम नरेशन आ जाएगा। चलिए अभी क्या है, क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया, इसका टोटल मारेंगे हम लोग, टोटल मार देते हैं।
टोटल सिंगल लाइन डबल लाइन करना पड़ेगा, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल लाइन डबल लाइन किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको मार्क्स कट जाएगा। चलिए, सो टोटल विल बी 1 2 3 18,503 बार है, तो इंटू 3 कर देंगे हम लोग, यार प्लस भी कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं। 18,500 इंटू 3, 0 0 5 3 15 का 1, 8 3 24, 5 का 2, 3 2 3 1 3 5, सो इट इज 55,500। आप इसको टोटल करिए, मैंने मल्टीप्लाई किया है, आप कैसे भी कर सकते हो, आपको टोटल करना है। आप बचपन से जो टोटल करते आ रहे हो वही टोटल करना है। यहाँ भी 1 2 3 बार है, तो इट इज 55,500, 55,500, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव डन, दिस इज द सम। अभी ये सम कंप्लीट नहीं हुआ, और कुछ भी पूछा है इसमें वो हम देख लेते हैं क्या पूछा गया है, ठीक है। देखिए क्या पूछा है, सर पूछा गया है प्रिपेयर हेमंत अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नितिन। हेमंत का अकाउंट बनाना है, तो हेमंत का अकाउंट बनाना है, इसका मतलब इन द बुक्स ऑफ नितिन मतलब यहाँ पे, पर हेमंत का अकाउंट वही बनेगा जिस बुक में उसका नाम दिख रहा है। कौन से बुक में उसका नाम दिख रहा है, सर इस बुक में उसका नाम दिख रहा है, तो इसकी हेल्प से उसका अकाउंट बनेगा। अकाउंट का मतलब होता है सर लेजर, तो हम लेजर कैसे बनाते हैं वही उसी तरीके से हम अकाउंट बनाएंगे। तो लेजर कैसे बनाते हैं सर, लेजर का फॉर्मेट हमको आता है, एकदम सिंपल है लेजर बनाना, लेजर अकाउंट्स बनाना। देखिए लेजर अकाउंट ऐसे बनता है ना, अगर आपको याद होगा 11वीं में हमने किया था, ठीक है। सो किसका अकाउंट है सर, ये लिखता हूं मैं, हेमंत का अकाउंट है ये, और इधर आएगा डेबिट, इधर आएगा क्रेडिट, इधर आएगा डेट, इधर आएगा पर्टिकुलर्स। ये लेजर अकाउंट है, तो इधर आएगा JF रुपीस, डेट पर्टिकुलर्स, JF रुपीस, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव प्रिपेयर्ड हेमंत अकाउंट। अब क्या करना है, आपको एंट्रीज पोस्ट करना है इसमें से। तो हेमंत का नाम जिधर जिधर दिख रहा है उसको ले लेने का। चलो तो एंट्री क्या होगी, बोले डेट पहले लिख देता हूं मैं, 2020 जनवरी 1 तारीख को इसमें है। सो एंट्रीज परचेज टू हेमंत, हाँ तो परचेज में टू हेमंत, परचेज अकाउंट बना रहे क्या, नहीं ना सर, परचेज में टू हेमंत, तो हेमंत में बाय परचेज, तो यहां लिखेंगे आप बाय परचेज अकाउंट, हेमंत में बाय परचेज कितना 18,500, और डेट क्या होगी सर सेम 2020 Jan 1, ठीक है। देन सेकेंड एंट्री में है सर, हाँ सर है हेमंत टू बिल पेबल, तो हेमंत में टू बिल्स पेबल, हेमंत में टू बिल्स पेबल अकाउंट 18,500। अब किधर नाम है और सर नहीं है नाम, तो ये लेजर अकाउंट भी खत्म हो गया। कितना है लेजर का टैली 18,500, 18,500। लेजर टैली ऐसा नहीं है कि हमेशा होना चाहिए, बट लेजर टैली तभी होगा जब इनके बीच में लेन देन सब खत्म हो जाएगा, हाँ दोनों के बीच में लेन देन खत्म हो जाएगा। अभी इस क्वेश्चन में क्या हुआ था सर, इसने बिल बनाया, इसने एक्सेप्ट किया, ड्यू डेट पे इसने पैसा दे दिया, तो क्या हो गया, ऑनर हो गया, लेन देन खत्म हो गया। तो लेन देन खत्म होने के बाद क्या हुआ सर, लेन देन खत्म होने के बाद बाकी सब चीज हो गया, तो इसका अकाउंट टैली होगा। अगर लेन देन बाकी है अभी भी तो टैली नहीं होगा, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड फॉर यू ऑल। बट मैं बच्चे लोग एक ही चीज आपको बोल रहा हूँ, आपको एंट्रीज आना चाहिए। एंट्रीज अगर आपको आएगा तो ही समझ में आएगा क्वेश्चन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो एंट्रीज आप बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, कुछ भी करके एंट्रीज पढ़ लीजिए, सम आ जाएगा। सम में कोई दिक्कत नहीं है, कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। बस ड्रॉवर ड्रॉवी पहचानना है, एक एक सेंटेंस पढ़ना है और एंट्रीज मारते रहना दोनों साइड में एक ही साथ में, ठीक है। और अगर किसी का लेजर बनाना है तो अगर जैसे इसमें हेमंत का लेजर था, तो जिधर उसका नाम दिखेगा उसकी एंट्रीज आपको आना चाहिए, उसका एंट्रीज आप लिखे हुए होने चाहिए, तो आपको आ जाएगा, ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज का। देन वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टे ट्यून्ड, अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने बोलिए, लाइक करने बोलिए, कमेंट करने बोलिए अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो। बट आपको समझ में तभी आएगा जब आपको एंट्रीज आती है, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। थैंक यू बच्चों।